आज हम लोग पूरी दुनिया के लैंडलॉक्ड कंट्री को समझने की कोशिश करेंगे और न सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे बल्कि ये याद हो जाएगा। इसको ऐसे तरीके से मैं बताऊंगा थोड़ा सा, अब बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। पहले मैं ये बता दूं कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ क्या होते हैं। लैंडलॉक्ड मतलब इसको हिंदी में कहते हैं स्थलरुद्ध देश, यानी कि वैसे देश जिनकी सीमा कहीं भी ओशन से नहीं लगती है, यानी कि चारों तरफ से ये ज़मीन से घिरे होते हैं। ऐसे देश को लैंडलॉक्ड देश कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी देश लैंडलॉक्ड देश हैं जिनकी सीमा एंडोरिक सी से लगती है। एंडोरिक सी मतलब क्या हुआ, वैसे सागर, वैसे सी जिनकी ओपनिंग कहीं भी समंदर में नहीं होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोरिक सी। और अगर किसी देश की सीमा एंडोरिक सी से लगती है तो उसे लगभग लैंडलॉक्ड मान लिया जाता है कि वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ये हो गया लैंडलॉक्ड कंट्री, स्थलरुद्ध देश। अब समझते हैं कि पूरे दुनिया में कितने स्थलरुद्ध देश हैं। पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ पूरी दुनिया में हैं। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है, इसको कैसे समझेंगे मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 महादेश है, पहले इसको समझते हैं, फिर आसानी से आपको ये सारे देश याद हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, सबसे पहले तुम ये समझते हैं कि 7 महादेश में से अगर आप देखें ध्यान से तो अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जिसमें कोई भी देश नहीं है, ये तो छट जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं कुल 6 महादेश। इन 6 महादेशों में से 2 महादेश ऐसे हैं जिनमें एक भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ नहीं है। वो हैं ओशियनिया और नॉर्थ अमेरिका। ओशियनिया जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका ये 2 ऐसे महादेश हैं जिनमें कहीं भी कोई लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ नहीं है, यानी कि इनके सारे देश जो हैं उनके पास समंदर की सीमा है। अब रही बात जो 4 महादेश बचे जिनमें कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ पाए जाते हैं, उसमें से दक्षिणी अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका महादेश है, उसमें से केवल 2 देश हैं वो लैंडलॉक्ड हैं। एक है हमारा पैराग्वे और एक है बोलीविया। तो पैराग्वे और बोलीविया 2 ऐसे देश हैं दक्षिणी अमेरिका महादेश में जो कि लैंडलॉक्ड हैं। अब 3 महादेश ऐसे हैं जिनमें कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की संख्या ज़्यादा है। अब वही हम समझेंगे वो कौन कौन से बचे, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। और यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि एशिया में 12 देश हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, यानी कि 1 दर्जन। उसमें 2 बढ़ाइए कितना होता है, 14। यूरोप में 14 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, फिर से 2 बढ़ाइए उसमें कितना होता है, 16। अफ्रीका में 16 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। मतलब 12 देश एशिया में, 14 देश यूरोप में और 16 देश अफ्रीका में लैंडलॉक्ड हैं। और 2 देश मैंने आपको दक्षिणी अमेरिका में पहले ही बता दिया है, पैराग्वे और बोलीविया। तो कुल अगर आप मिलाएं तो 12, 14, 16 इन तीनों को जोड़ते हैं तो 42 होता है, और 2 अगर आप दक्षिण अमेरिका का जोड़ते हैं तो 44 होता है। तो मैंने वही आपको बताया कि कुल 44 देश हैं लैंडलॉक पूरी दुनिया में। अब इंटरेस्टिंग क्या है ना, एशिया का आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मैंने आपको बताया कि एशिया में 12 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। कैसे याद होगा ये? एशिया में जो स्थान जिस देश के नाम के आखिरी में स्थान आता है, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान को हटा दीजिए आप, पाकिस्तान को हटा के जितने देशों के नाम में स्थान आता है वो सारे लैंडलॉक्ड हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं है वो सबको पता है कि कराची के पास इंडियन ओशियन में यानी कि अरबियन सी के पास आपको दिखता है उसकी ओपनिंग है, तो वो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी स्थान हैं वो सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे कंट्री लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो 6 कंट्री तो यहाँ हो गए। उसके बाद इसी तरह से एक साउंड करता है नाम अज़रबैजान, जो कॉकसस माउंटेन के पास है। वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश भी इसको कहा जाता है, जो यूरोप और एशिया के बाउंड्री पर स्थित है। तो इसी के जैसा एक नाम है अज़रबैजान, वो भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो 7 कंट्री हो गए। अज़रबैजान के बगल में एक देश है अर्मेनिया, वो भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। 8 देश हो गए। इसके बाद आप सबको पता है कि भारत के ऊपर में 2 देश हैं, नेपाल और भूटान, ये दोनों भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो 8 और 2 10 कंट्री हो गया। एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन में है लाओस। लाओस एल से होता है और साउथ ईस्ट एशियन में एकमात्र देश है जिसका नाम एल से है, लाओस। और एल से लैंडलॉक्ड भी होता है, तो आराम से आपको याद रह जाएगा कि लाओस जो है वो लैंडलॉक्ड है। तो कितना हो गया, 10 और 1 11 कंट्री। और एक है मंगोलिया जो कि चाइना और कह लीजिए रशिया के बीच में घुसा हुआ है। चाइना और रशिया के बीच में मंगोलिया है, वो मंगोलिया भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है।
तो ये 12 देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं एशिया में। फिर से अगर मैं नाम गिनाऊँ तो कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये 6 हो गए। एक अज़रबैजान और आर्मेनिया 8 हो गए। एक नेपाल और भूटान, ये 10 हो गए। एक लाओस साउथ ईस्ट एशिया में 11 हो गया, और एक मंगोलिया जो कि चाइना और रशिया के बीच में है 12 हो गया। यही 12 देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं एशिया में। अब एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि लैंडलॉक्ड कंट्री जो मैंने आपको 44 बताया, इन 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश जो है वो है कज़ाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया में आता है। ठीक है, तो ये 12 देश एशिया में है जो लैंडलॉक्ड है, मैंने आपको बता दिया। 2 देश मैंने आपको दक्षिण अमेरिका का बता दिया, बोलिविया एंड पैराग्वे, जो लैंडलॉक्ड है। अब रही बात यूरोप और अफ्रीका की, इसको हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। आज हमने 14 लैंडलॉक्ड देखे हैं, हम लोग अलग वीडियो में कोशिश करेंगे यूरोप और अफ्रीका को समझने का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंट्रीज़ भी हैं और थोड़ा सा नाम याद रखना इतना आसान होगा नहीं, इसीलिए हम लोग उसको अलग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा ध्यान से एक बार पूरे वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये तरीका आपको याद करने का या समझने का। उसके बाद हम अगले वीडियो पे फोकस करेंगे।